हमसे टकराएगा आनंद होश में ये प्रदर्शन अभी हमने कानून के दायरे में आके किया और इससे आगे का ये हिंसात्मक प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि अब बहुत हद हो चुकी है। अगर इस प्रकार की चीज़ें होती रही तो ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठने वाला। और जब भी ये पुण्यानंद हरिद्वार आएगा, देवभूमि उत्तराखंड में आएगा, इसका मुंह काला करके, इसको जूते की माला पहना करके, इसको गधे पर बिठा करके पूरे हरिद्वार में घुमाया जाएगा। ब्राह्मण समाज के लिए इतनी अशोभनीय और निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्राह्मण समाज के लिए एक ऐसा वर्णन करते हैं जिनको मैं आपके समक्ष दोहरा भी नहीं सकता। ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। एक संत को व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। जब लोग प्रशासन इसकी अरेस्टिंग नहीं करता, जब लोग धरना शांत नहीं होगा। पहली बार ब्राह्मणों ने अंगड़ाई ली है। ब्राह्मण समाज के साथ दयानंद जी की मैं बहुत भर्त्सना करता हूँ और ये भी कहता हूँ इस मंच से कि वो सार्वजनिक रूप से आगे इसमें माफी मांगे, ताकि उनके कर्मों की हम ब्राह्मण हमेशा क्षमा भी करता है। ब्राह्मण कभी ऐसा नहीं तो क्षमा नहीं करेगा, वो क्षमा मांगे। हमारे मध्य में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य घूमने के लिए हमारे बीच में देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि एक व्यक्ति संत के रूप में होने के बावजूद भी और व्यासपीठ पर बैठकर जिस प्रकार से सीधा ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न इस ब्राह्मण जाति के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अगर वो कर रहे हैं, तो इसको लेकर आक्रोश सभी ब्राह्मण जाति के अंदर पनपा है। और दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा कि जिस ब्राह्मण के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कार्य इस मानव जाति के संपन्न होते हैं, इस सनातन परंपरा में आने वाले सभी संस्कार का प्रमुख बिंदु ब्राह्मण है। और जब वो संन्यास ग्रहण करते हैं उस समय भी उनका जो होम इत्यादि कार्य होता है, और जब वो मर जाते हैं उसके बाद भी जो कर्म सारे काम उनके कराने गए हैं, लेकिन वो जबरन ब्राह्मणों के माध्यम ब्राह्मणों को इस प्रकार का लांछन लगाकर ऐसे निंदनीय शब्द का प्रयोग अगर कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश आपने देख ही लिया। पूरी जनता आक्रोशित है और ये आग पूरे देश में पनपेगी और पूरे देश से ऐसे संत के खिलाफ आक्रोश
जताया जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर उस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से आगे माफ़ी नहीं मांगती और उसने अगर इस प्रकार से ब्राह्मणों के प्रति अपना सम्मान नहीं दिखाया तो ऐसे व्यक्ति को अभी और ज़्यादा प्रदर्शन होंगे। हो सकता है कि ये प्रदर्शन अभी हमने कानून के दायरे में आके किया और इससे आगे का ये हिंसात्मक प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि अब बहुत हद हो चुकी है। अगर इस प्रकार की चीज़ें होती रही तो ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठने वाला। अब हम हिंसात्मक प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अल्टीमेट भी दिया, कुछ समय दिया? बिल्कुल, हमने कह दिया 2 दिन के अंदर अंदर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो उसके बाद उसके खिलाफ जिस प्रकार का, जैसा मैं कह रहा हूँ, हिंसात्मक प्रदर्शन हम लोग पूरे देश में करेंगे। सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमारा धर्म सभी जाति, वर्णों और समुदाय का सम्मान करना हमें सिखाता है और इस दायित्व का, इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हम सबकी एक जिम्मेदारी है। और विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति और संत व्यासपीठ पर बैठकर इस दुनिया को, समाज को जो प्रकाश की ओर ले जाता है, उस व्यासपीठ से लेके ब्राह्मण समाज के लिए इतनी अशोभनीय और निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए ब्राह्मण समाज के लिए एक ऐसा वर्णन करते हैं जिनको मैं आपके समक्ष दोहरा भी नहीं सकता। ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। एक संत को व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे पता लगा है कि उनकी पृष्ठभूमि ही ऐसी है और इसी कारण से वो जिस अखाड़े से संबद्ध थे उन्होंने भी 2016 में उनको निष्कासित कर दिया। आज ऐसे ही जो पुण्यानंद गिरी ने जो ये अपशब्द ब्राह्मण समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जो कहा है, उसके लिए आज पूरा ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है। ना कोई संस्था थी, ना कोई व्यक्ति था, पूरा का पूरा एक समाज आज एकत्रित हुआ है। और एकत्रित होकर हमने सबने ये मांग की है और पुलिस प्रशासन से भी ये मांग की है कि जिस अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने हमारे समाज के प्रति अपशब्द कहे हैं, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई उनके द्वारा की जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाए और जो भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई बनती है वो की जाए। देखिए, मैं इस प्रकरण के माध्यम से एक विषय और भी कहना चाहूँगा कि हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय का अपना एक सम्मान है और ब्राह्मण समाज भी कोई इसमें कोई अलग से नहीं है। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए। संत हम सभी के लिए आदरणीय हैं, हम सभी का आशीर्वाद भी लेते हैं, सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यासपीठ पर संत बैठता है तो उसकी और अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि ब्राह्मण समाज जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लिए, और मैं तो सभी जातियों के लिए कहूँगा, किसी को भी वो टारगेट ना करें, किसी के लिए अपशब्द ना कहें। और आज हम सब ने एकत्रित होकर ये संदेश दिया है कि ये ब्राह्मण समाज एक है। अगर ब्राह्मण समाज के लिए कोई भी गलत बात कहेगा, कोई भी अपशब्द निकालेगा, तो हम सब एक होकर उसका प्रतिरोध करेंगे और समाज से उसको बहिष्कृत करने का कार्य करेंगे। इससे पहले भी एक बार संज्ञान में आया है और ये वीडियो क्योंकि 1-2 दिन से काफ़ी सर्कुलेशन में है और इसका संज्ञान लेते हुए हम सभी जो हैं एक ब्राह्मण के रूप में एकजुट हैं और हमने आज ये एकता का परिचय दिया है। और जब तक उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती या वो सार्वजनिक रूप से आकर क्षमा नहीं मांगते पूरे ब्राह्मण समाज से, तब तक उनके विरुद्ध ये जो एक विरोध प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। हम एक संदेश स्पष्ट रूप से बड़े कड़े शब्दों में हम देना चाहते हैं कि हम सहनशील हैं, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, हम समाज के सभी वर्गों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, ब्राह्मण समाज को अगर ब्राह्मण समाज के लिए कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेगा या समाज को नीचा दिखाने का अगर कोई कार्य करेगा, तो ये पूरा समाज एकजुट होकर उसके खिलाफ सड़कों पर भी उतरने से गुरेज नहीं करेगा। जब लोग प्रशासन इसकी अरेस्टिंग नहीं करता, जब लोग धरना शांत नहीं होगा। पहली बार ब्राह्मणों ने अंगड़ाई ली है, नींद से जागे हैं, अब तो कभी नहीं। पुण्यानंद ने जो अपराध किया है इसको ब्राह्मण समाज हरिद्वार कभी माफ नहीं करेगा, पूरे भारत का ब्राह्मण माफ नहीं करेगा। सत्य सनातन प्रेमी जो सनातन धर्म को मानते हैं वो इसे प्रेम इसका बहिष्कार करेंगे। ब्राह्मण जन्म से लेकर के मरने के बाद तक जो है सभी के काम आता है, सभी के जो है कर्म जो है ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न होते हैं। और पुण्यानंद नामक जो कथा कथित संत है उसने ब्राह्मणों को टट्टू कहा है, खच्चर कहा है और बहुत सारे अपशब्द कहे हैं। क्रोधित है, ब्राह्मण का जो है खून जो है खोल चुका है और सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर के कनखल थाने में जो है तहरीर दिए हैं। और जब भी ये पुण्यानंद हरिद्वार आएगा, देवभूमि उत्तराखंड में आएगा, इसका मुंह काला करके, इसको जूते की माला पहना करके, इसको गधे पर बिठा करके पूरे हरिद्वार में घुमाया जाएगा। कथित संत पुण्यानंद गिरी जी, जिन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ, पूरी समाज के खिलाफ एक इतनी
अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करा, निश्चित रूप से यह निंदनीय है। और इस वक्तव्य की जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए वह कम है। और निश्चित रूप से सारे देश का जो ब्राह्मण समाज है वह निश्चित रूप से बहुत गुस्से में है। उनको पुण्यानंद महाराज जी के शब्दों से बड़ा घोर क्षुब्ध हुए हैं। और निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण समाज के अंदर एक उबाल है, जिस उबाल का जो प्रतिरूप आपने कनखल चौक बाजार में जो हजारों की संख्या में यहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के भी उन्होंने किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करा और पुण्यानंद महाराज के दिए हुए वक्तव्य की निरंतर निंदा करते रहे। पुण्यानंद महाराज के खिलाफ नारेबाजी भी करी, लेकिन व्यक्ति विशेष के खिलाफ करी। किसी भी संप्रदाय, किसी विशेष को हमने टारगेट नहीं किया और कानून व्यवस्था में जाकर के कहा कि इनके खिलाफ निश्चित रूप से कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को जो किस प्रकार के मन रखते हैं, जो किसी संप्रदाय से घृणा रखते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके और कानून उनको निश्चित रूप से दंडित करे। ऐसा हमारे को सब ने मिल करके कानून व्यवस्था में जाकर के थाना प्रशासन कनखल में कहा है और निश्चित रूप से प्रशासन ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर।